नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो अपन चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है एस्टिमेशन का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स एसएससी जेई में आए थे। ठीक है, तो आज अपन उसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्लाइड। क्वेश्चन इज कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें अपन को करेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इन ऑर्डर टू चेकअप द एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन डेड मीन्स आर लेफ्ट एट द मिड विड्थ ऑफ बोरो पिट्स। एकदम राइट। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कि द अर्थवर्क कैलकुलेशन इन द एक्सकेवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन लेवल्स ऑब्टेन्ड विद द लेवल। एकदम सही है। ऑप्शन थर्ड है आपका कि द अर्थवर्क डन इन एक्सकेवेशन इज टू फॉर्म द रोड एम्बैंकमेंट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोफाइल्स एंड डिपॉजिटिंग द सोइल इन लेयर्स। एकदम सही। इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्योंकि इसमें कहा है, देखो दोस्तों, एक बार मैं और बताता हूँ कि इन ऑर्डर टू चेकअप द एवरेज डेप्थ चेकअप करने के लिए एक्सकेवेशन की डेड मीन्स क्या होता है। जो डेड मीन्स होता है, डेड मीन्स आर लेफ्ट, जो बोरो पिट के जो मिड विड्थ पे जो रह जाता है उसको अपन डेड मीन्स कहते हैं। सेकंड है कि अर्थवर्क कैलकुलेशन, एक्सकेवेशन की अर्थवर्क कैलकुलेशन ये किससे बनती है, लेवल्स ऑब्टेन्ड है। कि जैसे से फॉर एग्जांपल अपना नेचुरल ग्राउंड लेवल है, उसका लेवल आया 101 और अपन को, और उसके बाद अपन ने एक्सकेवेशन किया। एक्सकेवेशन के जब अपन ने लेवल मेजर किया तो वो आ रहा है 98। ठीक है, तो लेवल डिफरेंस कितना हो गया, 3 मीटर। तो 3 मीटर में कितनी लंबाई तक और कितनी चौड़ाई तक हो, उसी से आपका एक्सकेवेशन का वॉल्यूम निकलता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, जिसमें है कि ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है पिक अप द एक्सकेवेशन वेयर मेजरमेंट्स आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट। ऐसे अपन को मेजरमेंट देखना है, ऐसे अपन को एक्सकेवेशन देखना है जहाँ पर जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में पेमेंट होता है। तो अपन पहला देखते हैं, ऑर्डिनरी कटिंग्स अप टू 1 मीटर। नहीं, ये तो नहीं होता क्योंकि 1 मीटर ज़्यादा डेप्थ हो जाती है। सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, एकदम सही है। और सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30, एकदम सही है। बी और सी सही है एकदम। तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। चौथा ऑप्शन सही है, बोथ बी एंड सी। क्योंकि सरफेस ड्रेसिंग 15 सेंटीमीटर तक की डेप्थ की जो होती है उसको स्क्वायर मीटर में लेते हैं, और उसके बाद जो आपका 30 सेंटीमीटर तक का डेप्थ का सरफेस एक्सकेवेशन होता है उसको भी अपन स्क्वायर मीटर में ले लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इसके बाद जो ये 1 मीटर की डेप्थ आ जाती है, इसको अपन किस में लेते हैं दोस्तों, क्यूबिक मीटर में लेते हैं। इसको अपन स्क्वायर मीटर में नहीं लेते। अब तो अगर 1 मीटर तक की डेप्थ आ जाती है ऑर्डिनरी कटिंग में, तो वो जो एक्सकेवेशन होता है वो क्यूबिक मीटर में आता है। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर पर मेसन पर डे। एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होता है दोस्तों, दैट इज 7.5 स्क्वायर मीटर की। अगर 2.5 सेंटीमीटर का आपका सीमेंट कॉन्क्रीट का फ्लोर है तो पर मेसन पर डे कितना आउटपुट आना चाहिए, दैट इज 7.5 स्क्वायर मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको शुरू से ये बात बताता जा रहा हूँ, एस्टिमेशन पर्टिकुलरली कि एस्टिमेशन जो है इसको आप थ्योरी की तरह या पढ़ाई की तरह मत लो। ये जब आप जेई बन जाओगे, आप बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाओगे, तो आपको फील्ड में जो भी प्रैक्टिकल जो चीज़ें मिलेगी, प्रैक्टिकली जो नॉलेज आपको इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा वो एस्टिमेशन के थ्रू मिलेगा। तो आप एस्टिमेशन को उस तरीके से आप समझने की कोशिश करो कि पर डे आउटपुट कितना आता है किसी भी लेबर का, पर डे काम क्या होता है, और किस तरीके से क्या कैलकुलेशन होती है स्टील की, सीमेंट की, इन सब की। इस तरीके से आप एस्टिमेशन को लो। नेक्स्ट है कि पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ आर एस्टिमेट। कौन सा होता है जो प्लिंथ में जो एस्टिमेट नहीं होता वो है कोर्टयार्ड एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्लिंथ एरिया क्या होता है दोस्तों। प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट और ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग। प्लिंथ एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें कि अपन कोर्टयार्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं अपन, एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक है। नेक्स्ट दोस्तों कि द कवर्ड एरिया ऑफ ए प्रपोज्ड बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर।
and it includes a rear courtyard of 5 by 4 meter. If the prevailing plinth area rate for similar building is rupees 1250 मीटर स्क्वायर, then what is its cost? बहुत सिंपल है दोस्तों, प्लिंथ एरिया अपन को निकालना है, ठीक है। प्लिंथ एरिया में क्या आएगा कि टोटल एरिया जो कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया माइनस कोर्टयार्ड एरिया को अपन को माइनस करना पड़ेगा। कवर्ड एरिया में से अपन कोर्ट, क्योंकि अभी अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि कवर्ड एरिया में से अपन कोर्टयार्ड का एरिया माइनस कर देते तो प्लिंथ एरिया आ जाता है। तो इसका मतलब अपन को टोटल एरिया कितना दे रखा है 150 स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अपन ने क्या माइनस कर देंगे 5 × 4 माइनस कर देंगे, मतलब 20 माइनस कर देंगे। इट विल बी 130 मीटर स्क्वायर, मतलब प्लिंथ एरिया कितना हो गया अपना 130 मीटर स्क्वायर। और 130 इंटू अपने रेट के दे रखी है 1250 दे रखी है, तो उसके बाद अपन कॉस्ट निकाल लेंगे, वो आ जाएगी लगभग 1,60,500। ऑप्शन में कहाँ है, लगभग ऑप्शन में इसके नियरेस्ट ये है, तो 1,62,500 इज़ दी राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थवर्क इन द एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन आर, दैट इज़ 30 मीटर की। आपकी ये जो लीड होती है इनको आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके देना पड़ता है, ये मतलब एक जनरली मानी जाती है कि लगभग इतनी लीड या इतनी लिफ्ट तो होगी, दैट इज़ 30 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लीड क्या होती है। लीड क्या होती है कि लीड इज़ द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द साइट ऑफ अर्थवर्क एंड एरिया ऑफ डिस्पोजल। और लिफ्ट क्या हो गया, लिफ्ट आपको पता लग रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस होती है, तो लिफ्ट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस, एवरेज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एक्सकेवेशन एंड टू द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग और हीपिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए पर आप कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारी मिट्टियाँ यहाँ आपको खोदनी पड़ी। अब आप मिट्टी को यहाँ की यहाँ तो डाल नहीं सकते, ठीक है। बगल ही बगल में तो यहाँ मतलब यहाँ तक होती है, यहाँ तो डाल नहीं सकते क्योंकि फिर आपकी अप्रोच डिस्टर्ब होगी। तो आपको उस मिट्टी को डालने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, जो कि बी पॉइंट है। और ये जो बी पॉइंट है ये आपका 30 मीटर रहता है जनरली इन द सेंस कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपका ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है लीड, तो आप यहाँ से लेकर के इसको यहाँ पर डिस्पोज कर रहे हैं सोइल को, तो मतलब आपने एक्सकेवेशन करके जहाँ जिस प्लेस पर सोइल को डिस्पोज कर रहे हैं वो आपकी लीड कहलाती है, ठीक है। वो कितनी भी हो सकती है, लीड 5 किलोमीटर भी हो सकती है, लीड 10 किलोमीटर भी हो सकती है। उसके बाद आपका पेमेंट फिक्स हो जाता है कि पर किलोमीटर की जो लीड है, पर किलोमीटर की लीड उसका पेमेंट कितना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको बताई है। इसी तरीके से जो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस रहती है, जो लिफ्ट रहती है, वो अराउंड 1.5 मीटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब ऑफ 124 सीमेंट इज, ठीक है दोस्तों। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें अब देखो 100 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब के लिए अपन सीमेंट कॉन्क्रीट में क्या लेते हैं अपन, मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ 1.5 टू 1.57, 1.52 से लेकर के 1.57 के बीच में ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1.54 ले लिया, तो सबसे पहले तो 1.54 इंटू 100 हो जाएगा, दैट विल बी 154, ठीक है। उसके बाद आपको पोर्शन दे रखा है 1 to 4 का, और पूछा इसका है कोर्स एग्रीगेट का, तो 4 ऊपर आ जाएगा। 4/1 + 2 + 4 कितना हो गया, 4 2 6 7 इंटू 154 जो वो हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी अराउंड 88 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही इमीडिएट कर देना है, और जो वॉल्यूम लेना है हमेशा ध्यान रखना, ये आपका वेट कंक्रीट होता है, ये जो वॉल्यूम होता है वो आपका वेट कंक्रीट का होता है, पर आपको जो वॉल्यूम लेना पड़ता है वो ड्राई कंक्रीट का लेना पड़ता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि द एजम्पशन ऑन विच द ट्रेपेजोइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेस्ड इज, that is कि end section are parallel planes, right? The mid area of a pyramid is half the average area of the ends, right? Third है the volume of a prismoidal is overestimate एंड हैंस ए प्रिज्मोइडल करेक्शन इज अप्लाइड, ठीक है। सो इसके तीनों स्टेटमेंट सही, इसका मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों अधिकतर ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें लास्ट ऑप्शन जो है आपको ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट दे रखा हो, उसको आप अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप उसका 4th ऑप्शन डायरेक्ट कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। ये मैं किस पर्पज़ से कह रहा हूँ, MCQ के पर्पज़ से कह रहा हूँ। ये मैं थोड़ी आपको ट्रैक से हट करके एक चीज़ बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट बताए जाते हैं उसमें आप सीधा टिक भी कर सकते हो। और आपने भी अभी तक इतने सारे MCQs डिस्कस कर लिए हैं,
इस मेरे साथ में आप एक बार सारे वीडियो एक बार देखो, और उसमें आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चंस में MCQs हैं उसमें अराउंड 80% क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चंस का आंसर क्या है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि लीड इज़ द एवरेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बोरो पिट एंड प्लेस ऑफ स्प्रेड। एक तो एकदम सही है, ठीक है। फिर लीड इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द एक्सकेवेटेड एरिया। एकदम सही है कि आपने यहाँ पर कवर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। इसके लिए अब आपको इसके डिस्पोज सबके लिए यहाँ करना है, पर इसके लिए डिस्टेंस अलग होगी, इसके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है कि द यूनिट ऑफ लीड इज़ 50 मीटर फॉर ए डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। ये भी सही है दोस्तों की यूनिट ऑफ लीड क्या होती है? दैट इज़ 50 मीटर फॉर ए डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। उसके बाद आता है कि द यूनिट ऑफ लीड इज़ 1 किलोमीटर वेयर द लीड एक्सीड्स 2 किलोमीटर। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था आपसे SSC JEE 2017 में पूछा भी गया था। दोस्तों बात करें अगर अपन CPWD मैनुअल्स की, ठीक है, तो एज पर CPWD मैनुअल्स कैरिज बाय मैनुअल लेबर शैल बी रिकॉर्ड इन यूनिट्स ऑफ 50 मीटर्स और पार्ट देयर ऑफ। कैरिज बाय एनिमल एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट शैल बी रिकॉर्ड इन 1 किलोमीटर यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 0.5 किलोमीटर और मोर शैल बी टेकन एज 1 किलोमीटर। मतलब अगर 700 मीटर की भी लीड है तो उसको अपन 1 किलोमीटर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि मोर देन 500 मीटर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि दैट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों कि B इज़ विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, D इज़ हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, साइड स्लोप इज़ S1 फॉर ए हाईवे विद नो ट्रांसफर स्लोप, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है दोस्तों? दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी BD प्लस SD स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड फुली इन बैंकिंग शोन इन द फिगर बिलो इज़, ठीक है। इसमें दे रखा है इसकी हाइट आपकी D हो गई, इसमें दे रखा है आपकी इसकी हाइट जो है वो D हो गई, ठीक है। इसके अलावा स्लोप दे दिया अपन को S1 हो गया, 2B इसकी विड्थ हो गई, और ये S1 यहाँ पर भी इसका स्लोप है। तो वैसे तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो ये अराउंड 2 से 3 पेज का डेरिवेशन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो ये 2 से 3 पेज का डेरिवेशन है। पर MCQs में आपको, हालांकि उसने ये क्वेश्चन दिया है SSC JEE 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर आपको इसका जो फॉर्मूला है वो सीधा याद रखना पड़ेगा कि ऐसा जो फिगर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा जो फिगर आएगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड कैसे निकलेगा, ठीक है। उसका ऑप्शन आएगा SB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 2BD प्लस HD स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है तो अपन जब कन्वेंशनल क्लासेस चलाएंगे तब आप इसका डेरिवेशन समझ लेना, जब अपन को जब मैं आपको पूरा थ्योरेटिकली पढ़ाने में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर आप मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इन द मिड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इसको देखो, इसमें दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव, तो एक बार के लिए आप इसको टिक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। बाकी अभी अपने पास टाइम है तो अपन पढ़ के देखेंगे। क्या है कि द मीन डेप्थ इज़ द एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन, एकदम सही है। द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ, एकदम सही है। तब आपको इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके 2 ऑप्शन सही हो गए, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2 अगर आपका सही है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हो। बाकी थर्ड ऑप्शन अपन एक जस्ट पढ़ लेते हैं 100% कॉन्फिडेंस के लिए कि द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेक्शन। ऑब्वियसली जब आप एरिया इंटू डिस्टेंस कर दोगे तो आप वॉल्यूम हो जाएगा वो, तो एकदम सही है। सो ऑप्शन इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही है। और मैंने भी आपको इससे पहले यही बताया था कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑल ऑफ दी अबव ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट करके ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ अगर आपको कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या हिंट होगा, तो आप अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हो। ऐसा एक्सपीरियंस के थ्रू ही कहा जा रहा है। अब कल को ये नहीं हो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, आप करके आ जाओ और फिर आप बोलो सर आपने कहा था अभी गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट एक ऑफलाइन, मतलब जस्ट एक ऑफ द ट्रैक मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट है कि ए सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज़ 1000 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक ओवर द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, द बॉक्स कटिंग इन दी रोड क्रस्ट इज। दोस्तों ये क्वेश्चन तो शायद अपन ने पहले भी कहीं डिस्कस किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। हालांकि मैं आपको भी दोबारा बता देता हूँ, दोबारा भी इसको अपन कैसे करेंगे कि इसमें अपन से पूछा है कि रोड क्रस्ट की जो कटिंग होगी वो कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, अपन को दे रखा है 1000 मीटर लॉन्ग इंटू 8 मीटर इंटू 15 सेंटीमीटर तो आपका सब बेस और 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल। ठीक है, तो 15 प्लस 10 25 हो जाएगा आपका, तो आपने इसको 25 लिख दिया, पर ये सेंटीमीटर में भी आपका ध्यान देना, ये आपका भी सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 इंटू 8 इंटू 0.25, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 2000 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी आपका ये आंसर नहीं आया है, ये आपका है टोटल। ठीक है, अब अपन को इसमें क्या निकालना है, अपन को इसमें कट ऑफ वॉल्यूम निकालना है। ध्यान देना, अब इस कट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, कट ऑफ वॉल्यूम होता है 1/4 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था दोस्तों, इट इज़ 2000, इट विल बी 500 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप इसमें से बॉक्स कटिंग का निकालोगे तो बॉक्स कटिंग का क्या होगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम आपका 2000 माइनस कट ऑफ वॉल्यूम दैट इज़ 1500। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ध्यान देना, जो बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा कि आप सबसे पहले आपका ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लोगे, वो आपने 2000 निकाल लिया, उसके बाद आप उसका कट ऑफ वॉल्यूम निकालोगे दैट विल बी 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके बाद आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, उसमें क्या जाता है प्लिंथ एरिया मेथड। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज दैट इज हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ द वॉल। ये तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे शायद जो पहला वाला लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल उसमें डिडक्ट होता है टी जंक्शन में। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपकी सेंटर लाइन होगी, पर अब आप जो डिडक्ट करोगे, ठीक है, आप वो सिर्फ यहीं से डिडक्ट करोगे तो आपकी टोटल थिकनेस तो हो गई है। ठीक है, आप डिडक्ट कर रहे हो सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो दैट इज़ हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ द वॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों की फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन दी अबव प्लेन एरिया। दोस्तों ये तो अपन ने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जब सेमी कोरुगेटेड की बात करेंगे, देन दैट विल बी अराउंड 10%। वो क्या हो जाता है आपका 10% हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, अब जब स्टील शीट्स की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें होता 14%, इसका मतलब 0.14 हो जाता। और अगर अपन ओनली कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट की बात करेंगे तो होता है 0.20, इसका मतलब 20%। पर यहाँ सेमी की बात हो रही है तो सेमी के केस में होता है इट इज़ 10%। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। कॉर्निस का मेजरमेंट क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 रनिंग मीटर। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं दोस्तों जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क्स। ठीक है दोस्तों, अपन को पता है वैसे तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी होती है, 500 ब्रिक होती है, तो 20 इंटू 500 आप सीधा कर दो। अगर आपको याद है 5 दूनी 10, 1 2 3 0, इसका मतलब 10,000। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब ये चीज़ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक कैसे आती है, 1/20/10/10। ठीक है, इसको जब आप करोगे और इसको इंटू 20 कर दो तो आपकी आ जाएगी 10,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कैलकुलेट द एरिया ऑफ फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 mm by 200 mm। ठीक है, स्क्वायर मीटर ऑफ फॉर्मवर्क पूछा रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 by 200 mm।
ठीक है। बीम दे रखी है आपको 400 से 200 mm की, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ एक बार पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर निकाल के आपको स्पैन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा दोस्तों, इट इज़ 400/200 का आपको वो डायमेंशन दे रखी है। इट विल बी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 400 एक तरफ का हो गया, प्लस 400 एक तरफ हो गया, प्लस 200 हो गया, और दूसरी तरफ से तो वो खुली होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ से, टॉप की तरफ से तो ये खुली होगी, तो इट विल बी 1000 mm, ठीक है। 1000 मतलब 1000 mm मतलब 1 मीटर, और स्पैन आपका 2 मीटर का, 2 इंटू 1 इज 2 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा इसका बीम का, दैट विल बी फॉर्मवर्क का एरिया क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट for length if the short and long wall as one move from earthwork to brickwork in superstructure in long and short wall method। कि ध्यान देना आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है कि फॉर लेंथ के रेस्पेक्ट में, कि इफ़ द शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल, ध्यान देना कि इफ़ द शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल as one move from earthwork to brickwork in superstructure in long and short wall method, ठीक है। तो लेंथ किसकी इंक्रीज होती है अगर वो अर्थवर्क से सुपर स्ट्रक्चर में जाती है, तो ऑब्वियसली इट्स वैल्यूज़ इंक्रीजेज, इसकी जो वैल्यूज़ है इंक्रीजेज है, ठीक है। तो फॉर द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल पूछ रहा है, ये इफ़ नहीं है, सॉरी ये है ऑफ, ठीक है। फॉर द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल, तो जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है, ध्यान देना, शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है जब अपन फाउंडेशन से ऊपर जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये है, अपन ने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो जब अपन फाउंडेशन से ऊपर जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जब अपन सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, तो लेंथ वॉल जो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग फॉर रिवेट्स की यूनिट या क्विंटल या किलो में आप इसको ले सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही जो यूनिट वाले क्वेश्चन है ना, इन यूनिट वाले क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं किसी को भी, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन कुछ जाते नहीं, और ऐसे क्वेश्चन जरूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इसमें लिखा है बैंड्स स्पेसिफाइड विड्थ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर, एकदम सही है कि जो बैंड जिनकी जो विड्थ है वो स्पेसिफाइड होती है वो रनिंग मीटर में होते हैं। इसके बाद लिखा है कि वर्क कंसिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट एंड इट्स, एकदम गलत है ये, तो आपको देखते गलत लग जाएगा कि लीनियर मेजरमेंट उसको स्क्वायर मीटर में तो अपन मेजर कर नहीं सकते, तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद लिखा है सिंगल यूनिट्स आर मेजर्ड इन मीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। इसके बाद लिखा है वर्क कंसिस्ट ऑफ एरियल सरफेस इट्स मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ऑब्वियसली गलत है, जब एरियल सरफेस में हो रहा है तो उसको आप क्यूबिक मीटर में कैसे मेजर कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और वैसे भी आपको देखते पता लग जाएगा कि अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सही कर दिया, नीचे ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज को ऑप्शन दिए, तो उसका मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा, आपको लास्ट के 3 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इट विल सेव योर टाइम। तो दोस्तों मैं वीडियो के बीच में कुछ ऐसी बातें आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से फ्रूटफुल होगी, कि आप इसको एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। भाई आपने इसमें एक ऑप्शन सही कर दिया, नीचे आप देखो सीधा चौथा ऑप्शन, अगर ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज है तो आप दूसरा ऑप्शन पढ़ो, नन ऑफ दीज हो तो होगा नहीं, तो ऑल ऑफ दी अबव अगर है या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट करके ऑप्शन है तो आप फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ो, अदरवाइज उसको वहीं के वहीं हटा दो और आप फर्स्ट ऑप्शन को ही टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर कार्स ट्रैक्स, ठीक है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, दैट इज़ 1.1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 100 mm थिक ब्रिक लाइनिंग ऑफ ए सेप्टिक टैंक ऑफ साइज 5/3/1.5 इफ़ द रेट ऑफ लाइनिंग इज़ 200 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि अपन को इसने अपन को 100 mm थिक ब्रिक लाइनिंग दी थी सेप्टिक टैंक की और साइज़ दे दी, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि स्क्वायर मीटर में इसकी रेट ये है। अब इसने अपन को देखो
इसने अपन को क्या दे रखा है, एक तो लेंथ दे दिया, वो दे दी 5 मीटर। इसके अलावा इसने अपन को विड्थ दे दी, वो दे दी 3 मीटर। इसके अलावा इसने अपन को हाइट दे दी, वो दे दी 1.5 मीटर। ठीक है, अभी पूछ रहा है बॉटम। सबसे पहले तो देखो, अगर सेप्टिक टैंक कुछ इस तरीके का बनेगा तो सबसे पहले तो इसका बॉटम होगा, ठीक है, जिसमें इसकी लेंथ आएगी और हाइट आएगी, ठीक है, लेंथ और विड्थ आएगी, सॉरी। तो इट विल बी अराउंड 5 × 3 = 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 mm थिक ब्रिक लाइनिंग अगर इसको इसने करी है तो। इसके अलावा इसकी साइड वॉल आएगी दोनों, तो 2 इंटू साइड वॉल को आप कैसे मेज़र करोगे दोस्तों, आपकी इसकी लेंथ हो गई 5 मीटर और इसकी हाइट हो गई, उसमें विड्थ तो आएगी नहीं, तो इट विल बी 5 × 1.5, ठीक है। अब एक में तो इसकी ये तो हो गई 2 × 5 × 1.5 तो ये हो गई, प्लस जो इसकी दो दूसरी वाली होगी जिसमें आपकी इसकी विड्थ आएगी, ध्यान देना, जिसमें इसकी विड्थ आएगी, वो कैसे करोगे आप इसको, उसको भी 3 × 1.5 कर दोगे, दैट विल बी 24 मीटर स्क्वायर अराउंड, ठीक है। जब आप 15 और 24 को ऐड करोगे इट विल बी 39, और 39 × 200 कर दोगे आप, तो ये होता है कितना, 7800। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया इसमें आपने क्या किया, 5 × 3 से सबसे पहले तो आपकी जो हाइट है, सबसे पहले तो जो आपकी बॉटम सरफेस है वो निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी दोनों वॉल की निकाल ली, ये दोनों वॉल कैसे बनेगी। उसके बाद आपने विड्थ इंटू जो आपकी हाइट होती है उससे निकाल ली, समझ आ गया। तो इट विल बी अराउंड 7800 रुपये, 7800 रुपये की कॉस्टिंग आ गई, जो कि टोटल एरिया कितना आएगा 39 मीटर स्क्वायर। 39 को आपने 200 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों की डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन। क्रॉस वॉल पे जो डिडक्शन होता है फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन, दैट इज थिकनेस ऑफ वॉल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या होता है दोस्तों कि इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड लेंथ ऑफ क्रॉस वॉल पार्टीशन वेल इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द थिकनेस ऑफ वॉल फ्रॉम द सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। मतलब आप उसमें से पूरी थिकनेस ऑफ वॉल माइनस कर देते हो। नेक्स्ट है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एरिया इट इज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे कितना होता है, इट इज़ 0.01 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर कितना होता है, 0.01 × 10⁴ हो जाएगा। तो 10⁴ को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100, तो 100 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे अगर क्यूबिक मीटर में पूछेगा तो वो होता है 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैलकुलेट द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर स्टील बार प्लेस एट स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर बाय सेंटर फॉर 1 मीटर, ठीक है। अपन को बेसिकली वेट निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो अपन 1 मीटर को अपन ने mm में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 250 कर दिया, क्योंकि 250 की स्पेसिंग पे तो अपन पास नंबर ऑफ बार्स आ गई, वो कितनी हो गई, 4 बार हो गई। अब अपन को डेंसिटी पता है, डेंसिटी पता है मतलब 7850 होती है, कितनी होती है kg पर मीटर क्यूब। अब kg पर मीटर क्यूब है, अब ये देखो होता है क्या दोस्तों, kg पर मीटर क्यूब है, अगर अपन यहाँ मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका वेट आ जाएगा, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है। तो इसका वेट कैसा आएगा, 4 × π/4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या है, 25 mm है, तो इसको आप 0.025 का स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, तो इंटू 1 कर दिया। तब आप इसको जब सोल्व करोगे इट विल बी 15.41 kg पर मीटर, ठीक है। सो इट विल बी 15.41, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो मतलब ये एक रनिंग मीटर का वेट आ गया आपका। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है एस्टिमेशन में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, या किसी और सब्जेक्ट में आज तक अपन ने आई थिंक BMC क्लियर कर लिया, उसके अलावा अपन ने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी क्लियर कर लिया, उसके अलावा अपन ने सर्वे भी क्लियर कर लिया, उसके अलावा अपन ने इरीगेशन भी कर लिया, और इरीगेशन के अलावा अपन ने सॉइल पढ़ ली दोस्तों। सॉइल के बाद अब अपना एस्टिमेशन चल रहा है। एस्टिमेशन के बाद मैं देखता हूँ या तो एनवायरनमेंट अपन डिस्कस करेंगे या फिर अपना जो एक हाइड्रोलिक्स रहेगा, हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक अपन ने जितने भी
चीज़ें डिस्कस करिए, एमसीक्यूज डिस्कस करें वन बाय वन करके। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपकी जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा उसको ज़रूर से रिवर्ट करेंगे। दूसरा, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और आजकल आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा उन सबका भला होगा और इट विल इंक्रीज आवर मोरल सपोर्ट ऑल्सो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा अपना जो SSC JEE या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा राजस्थान जी की भी आजकल अपने इसमें चैनल में चल रही है, प्लस टेक्निकल का वीडियो आपको यहाँ मिल ही जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।